लोकसभा चुनाव तथा प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए हिमाचल, जम्मू तथा पंजाब पुलिस के अधिकारियों की एक बैठक हिमाचल के डीजीपी संजय कुरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र अभिषेक दुल्लर, पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन, पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव, एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा, डीएसपी पठानकोट नक्षत्र सिंह, डीएसपी कठुआ तिलक भारद्वाज, डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीजीपी संजय कुरू ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 4 लोकसभा तथा विधानसभा की 6 सीटों में होने वाले चुनावों में हिमाचल के साथ इंटर स्टेट बॉर्डर पर भी जम्मू, उधमपुर तथा पंजाब के गुरदासपुर, अनंतपुर साहिब तथा होशियारपुर के क्षेत्र लगते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में 19 अप्रैल को चुनाव है, जबकि पंजाब के चुनाव हिमाचल के साथ 1 जून को ही हैं। डीजीपी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावों के दौरान इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस ने स्थापित होने के लिए एक समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि चुनावों में अवैध सामग्री का लेन देन रोका जा सके। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। नक्षत्र सिंह जी हैं डीएसपी हेडक्वार्टर और तिलक राज जी हैं डीएसपी ऑपरेशंस कठुआ के। ये इंटर स्टेट मीटिंग है। इससे पहले हमने धर्मशाला में पूरी रेंज की मीटिंग की थी। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, साथ के साथ 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हिमाचल में बाई इलेक्शन भी अनाउंस हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो धर्मशाला रेंज में है, इसमें कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरी पड़ती ही है, साथ ही साथ मंडी का पांगी भरमौर एरिया है और हमीरपुर का भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं। हमारे दूसरी तरफ उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है JNK में पड़ती है, वो 19 तारीख को चुनाव में जा रहे हैं। और पंजाब में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, गुरदासपुर, होशियारपुर और अनंतपुर साहब। और पंजाब के चुनाव हमारे साथ ही हैं 1 जून को। इलेक्शन कमीशन के निर्देश इसमें समय समय पे आते हैं और 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के डीजीपीज और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी लंबी मीटिंग की थी। 3 घंटे से लंबी मीटिंग थी और उसमें उन्होंने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की थी और इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं इसमें स्मगलिंग रोकी जाए, जिसमें शराब है, जिसमें मादक पदार्थ है, जिसमें पैसा है, जिसमें गुडीज़ हैं और आर्म्स की स्मगलिंग है, इसके बारे में बात की थी। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला था कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, जिसमें 240 किलोमीटर हमारी चीन के साथ लगती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी पंजाब के साथ इस रेंज में 271 किलोमीटर लगती है और वैसे 352 किलोमीटर है और JNK के साथ 208 किलोमीटर लगती है। हमारे जैसे मैंने बताया कि इस नॉर्दर्न रेंज में 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 हैं और 107 में चंबा में हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, इंटर स्टेट नाके जो हमारे हैं वो पंजाब के साथ 1 है तुनाहट्टी पे, जम्मू कश्मीर के साथ 3 है। नूरपुर में 14 इंटर स्टेट नाके हैं जो पठानकोट और होशियारपुर जिलों के साथ लगते हैं। कांगड़ा में 4 इंटर स्टेट नाके हैं जो देरा के एरिया में, संसारपुर टेरस के एरिया में होशियारपुर के साथ लगते हैं। ऊना में 25 इंटर स्टेट नाके हैं, क्योंकि ऊना की सबसे लंबी सीमा है होशियारपुर और रोपड़ जिले के साथ। ये इंटर स्टेट बॉर्डर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आप जानते ही हैं, कुछ ही साल पहले नूरपुर जिला पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था और 15 अगस्त 2022 को ये चालू हुआ था और बनने के बाद इसने अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, स्पेशली हीरोइन, शराब और बाकी तस्करी पकड़ी गई है। और पूरे नॉर्दर्न रेंज में 2789 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें क्रिटिकल 190 के करीब है। गौरतलब ये है कि ये जो 4 हमारे ज़िले हैं, इसमें 500 से ज़्यादा लिकर वेंट्स हैं और
7 बॉटलिंग और डिस्टिलरीज हैं, बॉटलिंग प्लांट्स और डिस्टिलरीज। और इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये जो बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज हैं इसमें खास नज़र रखी जाए, इसमें सीसीटीवी का पैरा हो, साथ के साथ होमगार्ड का पैरा हो, क्योंकि इन्हीं डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। तो हमारे कई थाने पंजाब के साथ लगते हैं, कई थाने जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं, और हम अपनी तरफ से इन राज्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कोई तस्करी नहीं रहेगी। और इन्होंने भी पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ से हमको आश्वासन दिलाया कि इनकी तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू होता है इलेक्शन के दौरान वेपन्स जो डिपोजिशन का। सबसे पहले तो हमारे जो सीमा है उसके साथ जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, तो हम चाहते हैं 19 अप्रैल से पहले चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट की वेपन डिपोजिशन 100% के करीब हो जाए। आज के दिन में हमने 60% वेपन डिपॉजिट किए हैं। पंजाब हमसे आगे है, कहते हैं इन्होंने 80% कर लिए। और मैं अपने अधिकारियों को यही निर्देश देता हूं कि जल्द से जल्द 100% हो जाए, ताकि कोई वायलेंस का कोई स्कोप न रहे, वायलेंस रूल आउट हो जाए। कुल मिला के जो इंटरस्टेट मीटिंग्स हैं उससे हमको काफ़ी संतुष्टि है। मैं भी यहाँ आया हूँ, शाम को हम इंटरस्टेट के बॉर्डर चेक पॉइंट्स को चेक करेंगे, और हमारी फोर्स काफ़ी मुस्तैद है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी 10 कंपनी है इंडिया रिजर्व बटालियन की उत्तराखंड और राजस्थान ड्यूटी करने गई है, और हमको 3 कंपनियां आईटीबीपी की मिली है जो नूरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में ड्यूटी कर रही है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में। वहाँ नाकाबंदी भी कर रही हैं, फ्लैग मार्चेस भी कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हमको पूरी जो CAPF सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भारत सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं चुनाव को 4 फेजेस में देखता हूं। सबसे पहले तो प्री पोलिंग डे, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा फेज यही होता है, और वो आज के दिन में वो चल रहा है। फिर पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे के बाद पोस्ट पोलिंग डे होता है जिसमें EVM डिपॉजिट करते हैं स्ट्रांग रूम्स में, और फाइनली काउंटिंग डे है। तो हम अपनी तरफ से भी और अपने जो पड़ोसी राज्यों के कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर करना चाहते हैं कि प्री पोलिंग वाला जो फेज़ है बिल्कुल शांतिपूर्ण हो और जिसमें तस्करी बिल्कुल ना हो। हमने, क्योंकि आज का दौर हिमाचल में ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ आ रहा है, तो हर ज़िले में हमने एडिशनल SP को सोशल मीडिया ऑफिसर बनाया है। वो सोशल मीडिया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वॉच करता है, और कुछ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई करता है। साथ ही साथ हमने हर ज़िले में एडिशनल SP को एक कंप्लेंट ऑफिसर बनाया है, क्योंकि लोग कंप्लेंट कहाँ करें, तो कंप्लेंट ऑफिसर के हमने जो नंबर हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए हैं। अगर पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को कोई इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट ऑफिसर हमारा वो सुनेगा, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, उसका रजिस्टर बनाया गया है, और उसका निवारण करेगा, लॉजिकल एंड करेगा, ताकि हम जो कंप्लेंट्स पब्लिक से आए चाहे किसी बारे में हो, वो हम ठीक तरह से उसका निपटारा कर सकें। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो स्थापित कर दिए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 हैं, और स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी टीम्स है जैसे ही नोटिफिकेशन होगी वो भी कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं यही जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश पुलिस और हमारे साथ पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस हम बिल्कुल सक्षम हैं और तैयार है, और हम बिल्कुल बहुत अच्छे चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण, विदाउट इन्फ्लुएंस। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि 2022 में जब इलेक्शन हुए थे, पिछले विधानसभा इलेक्शन के बनस्पत हमने 6 गुना सीजर किया था, करीब करीब 60 करोड़ का सीजर हुआ था। और जिस हिसाब से हम चले हुए हैं, मेरे को लगता है हम इस बार 60 करोड़ की जो है रिकॉर्ड को पार करेंगे। हाल ही में आपने देखा नूरपुर में बहुत बड़ा स्पिरिट का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, तो हमारे SPs और सारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इलेक्शन तक हमारे सीजर्स रिकॉर्ड होंगे, इलेक्शन शांतिपूर्ण होंगे। हमारा चिट्टा का भी रिकॉर्ड सीजर हुआ है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
के बाद हमने 1 किलो से ज़्यादा चिट्टा पकड़ा है और हम आशा करते हैं भविष्य में इससे ज़्यादा सीजर्स होंगे। वो पठानकोट के साथ और शाहपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। हमारे 14 इंटर स्टेट नाका पॉइंट्स हैं। जैसे सर ने डायरेक्शन दिए हैं कि 100% वेपन डिपोजिशन होना चाहिए और NDPS के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लिकर को हमने रोकना है। और दूसरा जो पेक्यूलर चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट की है कि बॉर्डर पे स्थित है, पठानकोट नेबरिंग है, पंजाब के साथ बड़ी संवेदनशील है जो बाउंड्री है, तो उसको करने के लिए हम बिल्कुल गेयर अप है और आगे भी इसको बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी सर के डायरेक्शंस हैं उसको नोट करके और उसको बहुत अच्छे से अमल करेंगे और हमारी पूरी पुलिस को इस सर के डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुचारू रूप से तैयार। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 4 ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 24/7 ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, अगले आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन करके इसमें लिकर स्मगलिंग को रोक दिया गया। हमारे साथ तिलक हुआ कि बाउंड्री जो है हिमाचल के साथ और पंजाब के साथ और दूसरी साइड में जम्मू कश्मीर में ही है और साथ में आएगी है। तो इस पूरे स्टेट में जो पंजाब और हिमाचल के साथ है, हमारे 14 इंटर स्टेट नाके हैं, उसमें से एक जो है वो हिमाचल के साथ है, बाकी 13 जो है वो पंजाब के साथ है, जो कि 24/7 फंक्शनल है, लगे हुए हैं, हाईटेक है। उनमें हर किस्म की जो नई टेक्निक लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। बाकी हमारी कोऑर्डिनेशन, चाहे वो क्राइम के रिलेटेड है, चाहे वो क्रिमिनल्स की डिटेल शेयर करने के रिलेटेड है, या कोई कास हो या कोई और इन्फॉर्मेशन, या यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑपरेशन करने की बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। बाकी जैसे भी आदेश ECI के हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा है, तो ये सारे हम इकट्ठे होकर मिलके एक सक्सेसफुल इलेक्शन को सर अंजाम देंगे।